हैनिबल डायरेक्टिव एक ऐसा ऑर्डर है जो इज़राइल ने 1960s और 1970s के अंदर जो फ़लस्तीनियों ने इजरायलियों के ऊपर हमले करना शुरू किए। इजरायली जो बाशिंदे हैं वो हॉस्टेज लिए जा सकते हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। गाज़ा की तरफ रुख कर रहा है विद इन रेडियस ऑफ XYZ माइल्स, उसको टारगेट करो। अनगिनत लोग मरे, फ़लस्तीनी हमास के बंदे तो मरे ही मरे, मगर उसके साथ साथ इजरायली भी मरे। फ्रांस के अंदर जो नंबर 1 पे था वो नंबर 3 पे चला गया है, या विनर जो इस पूरे इक्वेशन के अंदर है वो हैं इमानुएल मैक्रोन साहब। यूके के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी अक्सरियत पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है उनसे ज़्यादा है। फ्रांस में इनकलाब और इजराइल का हैनिबल डायरेक्टिव क्या है, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आपसे मुंतखब हूँ आज एक बार फिर वैंकूवर कनाडा से, और आज हम प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे इजराइल के हैनिबल डायरेक्टिव। ये क्या चीज़ है, अब इसकी बात क्यों हो रही है, ये कहाँ क्या इस्तेमाल हुआ इसका। हैनिबल डायरेक्टिव एक ऐसा ऑर्डर है जो इजराइल ने 1960s और 1970s के अंदर जो फ़लस्तीनियों ने इजरायलियों के ऊपर हमले करना शुरू किए, उनको किडनैप करना शुरू किया, अगवा करना शुरू किया, तो उसके बाद और स्पेशली जो ये म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने जो इजरायली हॉस्टेजेस लिए और उनको रेस्क्यू के अंदर ज़्यादातर हॉस्टेजेस मारे गए, उसके बाद इजरायलियों ने और हाई कमान ने मिलके एक प्लान तजवीज़ किया, एक डायरेक्टिव जो जनरल्स हैं IDF के या प्राइम मिनिस्टर हैं या सदर जो हैं इजराइल के, वो दे सकते हैं एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जहाँ पे इजरायली जो बाशिंदे हैं वो हॉस्टेज लिए जा सकते हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल के ख़िलाफ़ और कोई भी चीज़ मनवाने में। बेसिकली अक्टूबर 7, 2023 को जब हमास ने वो जो जेल था, वो जो जंजीरें जो थी वो तोड़ के इजराइल में घुसा, पैराशूट्स के थ्रू, फ्लाइंग व्हीकल्स जो फ्लाइंग रोटर ब्लेड्स के थ्रू जो आए वो, और पता नहीं कितने दर्जनों के हिसाब से उन्होंने इजरायलियों को यरगमाल किया। हमास ने तो किया ही किया, मगर उसके साथ साथ फ़लस्तीनी भी आए, उन्होंने भी इजरायलियों को पकड़ा, जिसके अंदर ये जो एक पार्टी फेस्टिवल हो रहा था, एक रेव फेस्टिवल हो रहा था सदर्न इजराइल के अंदर, वहाँ से उसके बाद जब वो लेके जाना शुरू हुए तो चंद घंटे के अंदर एक डायरेक्टिव आया इजरायली जनरल IDF के से, और उसके अंदर ये कहा गया कि इनडिस्क्रिमिनेटली मॉर्टर शेलिंग, बमबारी, अपाची हेलीकॉप्टर से जो भी गाज़ा की तरफ रुख कर रहा है विद इन रेडियस ऑफ XYZ माइल्स, उसको टारगेट करो। और इसके अंदर, और ये खबर बहुत यानी चंद माह हो गए ऐसे, 6 महीने 7 महीने पहले ये खबर आई थी, मगर अब हारिट्स जो अखबार है इजराइल का, उसने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ, अंदर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो बताते हैं कि जी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हुई थी, ये नहीं पता था कौन किधर है, कहाँ है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं थी क्या हो रहा है। और इसके अंदर एक डायरेक्टिव इशू किया गया बाय द इजरायली आर्मी हाई कमांड, और उसके अंदर ये कहा गया कि जी मारो बस, और अनगिनत लोग मरे, फ़लस्तीनी हमास के बंदे तो मरे ही मरे, मगर उसके साथ साथ इजरायली भी मरे, और जो यरगमाल हुए थे वो भी मरे। इसके अंदर से IDF के लोग भी थे, पता नहीं कौन कौन था जो, और ड्रोन भी भेजे बेसिस के ऊपर इजराइल ने कि किसी भी तरीके से रोका जाए हमास को, इजरायलियों को गाज़ा के अंदर लेके जाने से। और उसके बाद क्या हुआ हमारे सामने है। अच्छा, यही सब चीज़ें हैं। हारिस अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायलियों ने हैनिबल डायरेक्टिव इशू कर दिया था अक्टूबर 7 को, कि जो टारगेटिंग हुई और जो बेसिकली एक तस्वीर आई थी, ड्रोन फुटेज आई थी इजराइल से कि गाड़ियाँ तबाह हुई हुई गाड़ियाँ, और इजराइल ने कहा था कि हमास ने किया है। मगर अब इस खबर के बाद जो हारिट्स के अंदर आई है, ये बात वाज़ेह है कि इतनी मिकदार, इतनी गाड़ियाँ इस लेवल की तबाह हुई हुई,
तो जो इजरायलियों ने, जो उनके अपाची हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने खुद ही ये टारगेट करके इनको तबाह किया था, रोकने के लिए हमास को कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाला सीन, कि जो इजरायली जा रहे हैं उनको ही मारो जो नहीं है उनको ही मारो, यानी कोई भी चीज़ गाजा नहीं जानी चाहिए वापस। ये तो हारिस की खबर थी। लांसेट एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, फॉरमोस्ट जर्नल समझी जाती है साइंस और मेडिसिन के अंदर, lancet.org करके। उसका एस्टिमेट, उसने एक फ़लस्तीन के अंदर जो ये बर्बरियत इजराइल की चली है अक्टूबर 7 से, एक इंफॉर्मेशन शाये की है और ये कहा है कि अस्यूम किया जा रहा है उनके अंदाजे के मुताबिक कोई 1,86,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये अस्यूम कर रहे हैं। अच्छा, ऑफिशियली तो यूएन और जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसे अमेरिका और बाकी ममालिक कहते हैं जी हमास रन फिगर्स हैं, वो कहते हैं कि 30-35 हज़ार के करीब मारे गए हैं और अंदर दफन मिला के तकरीबन कोई 50-55 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी 7 अक्टूबर से मारे गए हैं। मगर अब लांसेट का जो एस्टिमेट है वो जो कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ, हकीकतन 1 लाख से ऊपर। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं, फ़लस्तीन की आबादी 2 मिलियन, 2 करोड़ के करीब, उसके अंदर से अगर 1 लाख मार दिए गए हैं, अगर लांसेट की आप फिगर को, एस्टिमेट को रखें, तो 5% वो एक तरीके से आबादी बनती है गाजा की। खैर क्या कहें, ये तो हो रहा है इजराइल फ़लस्तीन के अंदर, मगर फ्रांस के अंदर एक बहुत ही अजीब और गरीब, चंद दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जी फर्स्ट राउंड के अंदर मरीन ले पेन की फार राइट नेशनल रैली पार्टी, नेशनल फ्रंट जो है, वो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आगे बढ़ गया है। 34% उन्होंने ली थी। लेफ्ट लीनिंग पार्टीज नंबर 2 पे थी और मैक्रोन साहब जो थे वो नंबर 3 पे आए थे। अब सेकेंड राउंड के बाद टेबल पलट गया है, जो नंबर 1 पे था वो नंबर 3 पे चला गया है, जो नंबर 3 पे था वो नंबर 2 पे आ गया, और जो नंबर 2 पे था लेफ्ट लीनिंग पार्टी जो थी, जिससे जिनका कोई ना सर था ना धड़ था, वो डर और खौफ जो पैदा किया गया था मरीन ले पेन के फर्स्ट राउंड सक्सेस के बाद, वो अब अक्सरियत में आ गए। मगर सबसे ज़्यादा जो सक्सेस या विनर जो इस पूरे इक्वेशन के अंदर है वो हैं इमानुएल मैक्रोन साहब। जी हाँ, मैक्रोन साहब का मुस्तकबिल पहले राउंड के बाद जद था, मगर अब उन्होंने वो डर और खौफ जो क्रिएट हुआ, उनकी पार्टी और या कोलिशन जो थी वो सेकंड नंबर पे आ गई। लेफ्ट लीनिंग ऊपर निकल गया, मगर उनके पास लीडरशिप की अभी भी क्राइसिस है। मेलेनचॉन की बात करते हैं, ये वो बहुत एक अजीम लेफ्ट लीनिंग कंटेम्प्रेरी लीडर समझा जाता है फ्रांस के अंदर, मगर बहुत डिस्परेट ग्रुप्स हैं ये, यानी तितर बितर हुए ग्रुप्स हैं। नेशनल फ्रंट फार राइट की तरह इनमें यकजहती या कोई वो नहीं है बेसिकली, के सॉलिड चीज नजर नहीं आ रही। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के थ्रू फ्रांस गुजरेगा। अब कोई किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, टूटा हुआ एक पार्लियामेंट्री निज़ाम आएगा, कोलिशन गवर्नमेंट्स वो कितने अरसे तक चलती हैं, ये पहले फ्रांस देख चुका है। ये तो एक दोबारा एक अनसर्टन फेस की तरफ ये जा रहा है, मगर एटलीस्ट जो ये बोगी मैन क्रिएट किया था उन्होंने मरीन ले पेन का कि जी वो फार राइट, वो ये वो सब कुछ, एटलीस्ट वो नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव चीज आप कह लें, थोड़ी सी नेगेटिव कह लें, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट। मगर मरीन ले पेन साहिबा के सपोर्टर जो हैं वो बड़े उदास, दूसरी जानिब लोग बहुत खुश। मगर खैर, दिस इज हाउ पॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्क्स। इजराइल की बात हुई, आपसे हमने बात की फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है। अब निकाह एक जरा क्विकली डालते हैं, क्विकली यूके में क्या हो रहा है। यूके के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है उनसे ज्यादा है असलियत। ये एक अच्छा एक किसी ने शोशा छोड़ा था कि बेसिकली ये चीज हो रही है। तुर्की के अंदर तुर्की हॉलैंड एक फुटबॉल मैच हुआ, तुर्की हार गया उसके अंदर। उसके बाद सीरियंस ने एक रैली निकाली हॉलैंड की सड़कों के ऊपर, जर्मनी के अंदर, के खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि पिछले चंद दिनों के अंदर हमने जो देखा है कि तुर्की के अंदर जो एक लहर चली हुई है, छुरियां लेके लोग आ रहे हैं कि अगर अरबी कोई बोल भी रहा है सड़कों के ऊपर, छुरियां लेके आ रहे हैं। एक दोस्त बता रहा था, उसका भाई काम करता है कतर एयरवेज के अंदर, उसका को पायलट है टर्किश
सिटीजन था कतर एयरलाइंस के अंदर, टर्किश पायलट ओरिजिन। तो वो कहता कि सीरियन जहां भी नजर आए, मेरा दोस्त मुझसे कहता है पुलिस वाला एक तुर्की के अंदर, उसको गोली मार दो और निकल जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसे माइंडसेट चल रहे हैं। ये एक एजुकेटेड पायलट कतर एयरवेज के अंदर, टर्किश ओरिजिन, पढ़ा लिखा आदमी, वो ये बातें कर रहा है। तो एक एंटी इमिग्रेंट वेव जो है उसका, यानी तुर्की के अंदर भी आई, फ्रांस के अंदर भी चली, मगर फ्रांस के अंदर जो अपोजिंग फोर्सेस थे उन्होंने वक्त के अंदर यूनाइट कर लिया और उस चीज को, उस लहर को रोक दिया। तुर्की के अंदर हम ये चीज नहीं देख रहे। तुर्की के अंदर हम देख रहे हैं कि वो कुव्वतें और वो फोर्सेस जो एंटी इमिग्रेंट है, एंटी सीरियन है, वो अक्सरियत के अंदर ताकत में आई। अभी ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, नेशनलिस्ट पार्टीज की हम बात कर रहे थे, एमएचपी की, वो एर्दोआन साहब को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर सिनान ओमान के साथ एक कोलिशन भी करनी पड़ी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले के थ्रू ये सब चीजें गुजर रही हैं। फाइट बैक भी हो रही है, पेंडुलम कहाँ स्विंग हो रहा है कब, और एकदम दूसरी तरफ स्विंग कर जाता है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड, बट ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल टाइम्स, यानी बहुत ही वॉलेटिलिटी है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।